नमस्कार, मैं हिमांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड 24 इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर की सब्ज़ी मंडी में और ये आगे आपको शॉप दिख रही होगी, कॉस्मेटिक की शॉप, सौरभ जनरल स्टोर करके इसका नाम है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो दुकान स्वामी द्वारा बताया गया कि यहाँ पर हज़ारों की चोरी हुई है, लगभग यहाँ पर 35 से 40 हज़ार रुपये की चोरी हुई है। और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या इनका जो सामान है वो चोरी हुआ है और कितना कैश यहाँ से चोर चोरी करके फ़रार हो गए। भैया, नाम क्या आपका? मेरा सौरभ नाम है। अच्छा, क्या आपको कैसे पता चला कि? मैं सवेरे 9 बजे आया तो मेरे ताले टूटे हुए देखा ऊपर का। जब मैंने पूरे बाहर मेन ताले खोल के देखे तो अंदर आके देखा तो उसमें देखा मैंने डिब्बे सब हटे हुए हैं, गायब हैं, यहाँ पर है नहीं कुछ भी। तो लगभग क्या क्या सामान था आपको जो चोरी करके चोर ले गए? मेरे पास में गले के सेट वगैरह हैं, मंगलसूत्र वगैरह हैं, सब ज्वेलरी आइटम है। और कैश कितना लगभग? कैश होगा 5-6 हज़ार रुपये। 5-6 हज़ार रुपये होंगे। और टोटल कितना होगा? 30-40 हज़ार रुपये का, 40-45 हज़ार रुपये होगा। 40-50। पहले भी यहाँ पे कहीं ऐसी चोरी हुई है किसी शॉप पे? पहली बार हुई है मेरे वहाँ तो। आपके यहाँ और इधर आसपास में कहीं? अभी तक तो यहाँ पर कहीं नहीं हुई है। अच्छा, ऐसे कभी नहीं हुई अभी? तो आपको सुबह 9 बजे जब आपने ताले खोले दुकान के? जैसे मैंने मत्था टेका दुकान का, जैसे मैंने देखा ताला टूटा हुआ है, वैसे मैंने अंदर आके देखा दुकान के। तो देखा तो सब कुछ गायब, पैसों का डिब्बा बस सब गायब था। तो रात को मैं 11 बज के 10 मिनट में दुकान बढ़ा के खुद गया हूँ। तो आपका जो गल्ला था, गल्ला भी टूटा हुआ था? ना, गल्ला नहीं, गले के अलावा खुले अलग रख के जाता हूँ वहाँ पर। तो लगभग 40 से 45 हज़ार। हाँ जी। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जुनेजा जी, जिस तरीके से चोरी की घटनाएं आए दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इस पर कुछ कैसे लगेगा ये अभी तक कोई नहीं बताता और पुलिस भी इसमें कार्रवाई करते हुए दिखती है, तो फिर नहीं हो पाती इस पर जल्दी कार्रवाई, तो क्या कहना है? देखिए, हमारा ये सब्जी मंडी का क्षेत्र है यहाँ पर और हमारे सब्जी मंडी के सब पुराने व्यापारी यहाँ पर। लेकिन रात को यहाँ जो हमारे जो सौरभ जनरल स्टोर है, सौरभ देवल जी हैं, इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी दुकानें यहाँ बनाई। इन्होंने बहुत छोटा बेचारे काम करते हैं, हैंड टू माउथ हैं बेचारे, ये छोटा माल लाते हैं, छोटा करते हैं। लेकिन अचानक इनका भी सुबह मुझे लगभग 9 बजे का आसपास फोन आता है कि इनकी दुकान पर चोरी हो गई। जब मैं मौके पर पहुँचा तो पता चला कि इनकी दुकान पर अब 40-50 हज़ार लोगों की चोरी हुई है। देखिए, छोटा व्यापारी है, आम आदमी से सोचता है कि चलो छोटे अमाउंट है, लेकिन ये छोटा व्यापारी है। छोटे व्यापारी लिए 40-50 हज़ार इस महंगाई के दौर में बहुत बड़ी बात होती है। और मैं अक्सर इस बात के लिए कहता आया हूँ, चाहे कहीं चोरी होती है, मैं कहता हूँ रुद्रपुर शहर के अंदर अब चीते से कोई नहीं घूमता। चीते रात को हम किसके भरोसे हैं, ये भगवान जाने हम किसके भरोसे हैं, पता नहीं चलता किसके भरोसे हैं। चोरियाँ रात भर होती हैं, पता नहीं चल पाता, एक्सीडेंट होते हैं, पता नहीं चल पाता। तो अब रात को बाजार के अंदर चीता कहीं नहीं घूमता। जो चीता बाइक वगैरह घूमना चाहिए, बाजार में कहीं घूमता नहीं। और मुझे तो अभी पता चला है कि पिछले 1-2 दिन से रुद्रपुर में चीता रात को नहीं घूम रहा। अगर मुख्य बाजार चौकी का मामला हो और साथ में आदर्श कॉलोनी चौकी का मामला हो, तो मेरी जानकारी में है कि कल से लेकर परसों पिछले 2-3 सिर्फ एक चीता घूम रहा है। क्या एक चीता इतना बड़ा क्षेत्र को कर सकता है? क्या आदर्श कॉलोनी वाला क्षेत्र हो चाहे बाजार वाला क्षेत्र हो, नहीं कर सकता। तो रात किसके भरोसे है? तो मैं कहना चाहता हूँ व्यापारियों से, आप किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? आप व्यापारी जिसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं वो आपके भरोसे बैठे हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ वो आपके भरोसे बैठे हुए हैं, तो ध्यान रखिए इस बात को लेकर। अपनी सुरक्षा में खुद करनी पड़ेगी। और अब हम छोटी छोटी चीज़ भी घर नहीं ले जा सकते उठा कर। तो भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी तो नहीं ले जा सकते, तो ठीक है, कोई कॉस्टली आइटम हो, गोल्ड के आइटम हो तो हम ले जा सकते हैं। अब हर चीज़ तो हम घर में नहीं ले जा सकते ना। तो अगर हम घर ले जाने लगे फिर तो भय का वातावरण बन जाएगा। फिर तो लगेगा कि यहाँ तो इस शहर के अंदर तो फिर बहुत भय हो गया। तो बेचारे हमारे सौरभ देवल जी हैं, इनकी दुकान पर चोरी हुई है। मैं मौके पर आया हूँ, मौके पर भी बाजार चौकी पुलिस के भी लोग भी आ गए यहाँ पर, उनको बताइए, वो लोग भी कैमरा देखने गए। तो कुल मिलाकर देखिए, रुद्रपुर शहर के अंदर अब आए दिन रोज चोरियां होना, एक्सीडेंट होना, ये एक सामान्य बात हो गई है। तो मैं पुलिस से भी जब मैं सीओ साहब से बात करूंगा, भी सीओ साहब से बात करने जाएंगे कि हम लगातार मांग करते हैं कि हमको रुद्रपुर शहर के अंदर फोर्स बढ़ाई जाए, पर फोर्स बढ़ाई नहीं जा रही है। तो आखिर क्यों भाई, यहीं क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? आगे तो लगातार देखिए, अब तो सीजन चल रहे हैं, अब तो लगातार तो हमारे अभी जैसे शादियों के सीजन चल रहे हैं, तो हमारे तो अब हमने बढ़ चढ़ के काम करते हैं। बीच में तो साय भी नहीं था, लेकिन अब तो बढ़ चढ़ के काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? तो चोरी, मैं कहता हूँ सौरभ भाई की चोरी हुई है। मैं मौके पर पहुंचा हूँ, पुलिस भी आ चुकी है, लेकिन अब पुलिस पर डिपेंड करता है कि उसको कितने दी चोरी खोलते हैं या नहीं खोलते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। बाकी जुनेजा जी, इस तरीके से मौत का ग्राफ भी आप देख रहे हैं कि आए दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। परसों ही की बात है, पोस्टमार्टम हाउस में हम गए, खबर हम करते हैं, आपको पता है। तो लगभग 5 से 6
शव वहाँ पे थे और आधे से ज़्यादा एक्सीडेंटल थे, जो कि रात को ही सड़क हादसे में उनकी मौत हुई थी। तो पुलिस ऐसे गश्त लगाएगी या नहीं लगाएगी? आप बोल रहे हैं कि 2 दिन से चीता भी नहीं घूम रही, तो उसको लेकर देखिए, रुद्रपुर शहर तो अब तो ये बहुत ही भयानकपुर शहर हो गया। ये रुद्रपुर नहीं, भयानकपुर शहर हो गया। यहाँ घर से निकलते हैं तो पता नहीं चलता है कि हम जिंदा वापस जाएंगे भी नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे सारे स्कूटी जाते हैं, बड़े लोग चलाते हैं, पीछे से अनाप शनाप करके बेहतर से ओवर स्पीड में गाड़ियाँ जाती हैं, ओवरलोडिंग गाड़ियाँ आती हैं, पता नहीं चलता किसी का कि कोई बचेगा नहीं बचेगा। ओवरलोडिंग पर पुलिस को अभियान चलाना चाहिए, पुलिस करती नहीं है। अभी तो पुलिस को पता चला कि वो तो ओवरलोडिंग वालों से सांठ गांठ करके बैठती है, तो ये सब गलत है। इन तरह से अगर होगा तो काम चलने वाला नहीं है। रुद्रपुर शहर के अंदर बहुत भय का वातावरण है। हर व्यक्ति डरता है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, कोई भी हो, सब लोग डरते हैं। रुद्रपुर शहर में बाजार में डरते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन जिम्मेदारी है कि ये सब भय का वातावरण को समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, सौरभ जनरल स्टोर है और यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अध्यक्ष हमारे हाँ जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है? मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने अपना समय निकाल करके सौरभ देवल के यहाँ जो चोरी हुई है उसके लिए आपने समय निकाला और जकी ने समय निकाला। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग यहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं और आज से नहीं, लगभग 1975 से यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कई बार व्यवस्थाएं मांगी हैं, ना तो लाइट की व्यवस्था है। निगम में जाके कहो तो कहते हैं आज नहीं कल लगा देंगे। पोलों पे कोई लाइट नहीं है। कैमरा इस मंडी के अंदर कोई भी नहीं है, जबकि सरकारी कैमरा अगर कोई एक आध हो तो उससे व्यवस्था हो जाती है, उससे पता भी लग जाता है क्या है क्या नहीं। अब छोटा दुकानदार सामान सारा घर ले जा नहीं सकता, रात को यहीं रखना पड़ेगा। इसलिए हमारा तो प्रशासन से अनुरोध है कि ये व्यवस्थाएं जो हैं इन पर ध्यान दें, जिससे यहाँ की चोरी न हो सके। तो रात को लाइट जो हमने चौकीदार नहीं, लाइट की व्यवस्था इन पोलों पे नहीं है। ये सामने पोल हैं, इनको पोलों के ऊपर लाइट की व्यवस्था नहीं है। इसकी कंप्लेन मैं खुद लिखवा के आया हूँ 2-3 बार, लेकिन तब भी आज तक कोई उस पर अमल नहीं हो पाया। अब खुद अगर लाइट बाहर जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, 22 रुपये दुकान में कोई आग की घटना घट गई, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो वो पूरी दुकान ही एक तो नहीं जाएगी। एक बार पहले आग लगी थी, जिस समय माननीय तिलकराज जी भी मंत्री जी थे, उस समय भी आग लगी तो उनके सहयोग से यहाँ पैसा मिला लोगों को। लेकिन आज भी वो दुकानदार अभी अधूरे हैं, उनका भी कुछ नहीं हो पाया। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि इस चीज़ की व्यवस्था करी जाए। अब ये चोरी का जो हुआ है, इसका खुलासा भी मुझे लगता है कि शायद अगर वो पूरी जांच पड़ताल करेंगे तो खुलासा निकल आएगा। हालांकि अगर यहाँ पे कैमरा अगर लगाया गया होता प्रशासन के द्वारा, तो फिर यहाँ पे अभी ये चोरी की जो घटना है, पहली बात तो नहीं होती, क्योंकि कैमरे होते तो डर भी होता है, तो वो घटना नहीं होती। पर ऐसी घटना हुई है, खुलासा करने में भी समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, समय भी लगेगा और कोई जरूरी भी नहीं कि हम मिल जाए। हाँ, खुलासा हो ही जाए, क्योंकि उनका यही कहना होगा कि आपके यहाँ चौकीदार होगा, और चौकीदार का ये कहना होगा कि मैं 6 बजे चले जाता हूँ। बताइए क्या कर सकते हैं। इसलिए हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आपके इस मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुंचे, ताकि हमारी आगे के लिए व्यवस्था जरूर हो। अब ये देखिए आप, ये गली है पूरी, ये गली पूरी है। इस गली में दुकानदार लोग दुकानदारी करते हैं। चलो ये तो मेन सड़क आ गई। अब इसके अंदर जो रात को अगर बाजी किसी ने ताला तोड़ दिया तो यहाँ कैसे पता लगेगा? ना तो इधर को घुसेगा, ना किसी को पता लगेगा। ये तो मेन है, चलो यहाँ से निकले वहाँ चले गए, उधर से मेन है सीधे निकल गए, लेकिन इधर नहीं हो पाएगा। देखिए, एक छोटे व्यापारी जो कि सौरभ जनरल स्टोर करके इनकी कॉस्मेटिक की शॉप है, और कल रात को इनके दुकान में चोरी हो जाती है। लगभग बताया जा रहा है कि 40 से 50 हज़ार की चोरी हुई है। और अब हालांकि यहाँ पे बाजार चौकी पुलिस पहुँची थी और उसके बाद जांच पड़ताल करेगी, इसका खुलासा करेगी। और आगे के अपडेट के लिए बने रहें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड 24 इंडिया। जय हिंद।